तोर चारण चाचा जी सबसे पहले तो आपको बैठने का जुगाड़ है। देवा देवा है रे रे देवा मैं इतना देर से चिल्ला रहा था, तुम क्या कर रहे थे रे? तू चिल्ला रहे हो ना, की करिए तो नहीं पता। क्या कर रहा था? हमें ले रही क्या ले रहा था रे? भगवान का नाम ले रही है तू वारी नहीं ले छो। भगवान यानी पूजा पाठ कर रहा था। ऐसे क्लियर पहले कहने बता दिया। बात से भैया हो, बात कुछ नहीं देवा। आज बहुत खुशी की बात है, आज बरसों के बाद चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके मोहब्बा में पधारा आज। हाँ चाचा जी बनारस किला से राजमहल आया है। बिल्कुल, उसके लिए ऊंचा से ऊंचा सिंहासन लगा करके तैयारी करो कि चाचा को बैठाए। तो पहले राखिए बांध दे छे। राखी बांधेगा तुम चाचा को? मोहम्मदम को रक्षा बंधन नहीं चलता है, वो लोग नहीं मनाता। बहुत दिन पहले तो राखी। चलो बकवास नहीं, सिंहासन लगाओ। अच्छा आज तो कुत्तो बिला से बढ़िए मान। अरे ऐसे लगता है सिंहासन? तो तब क्या ना लागे छे? तुम इस दरबार में इतना दिन से सिंहासन लगाता है, तुमको पता नहीं है? नहीं सही से लगाओ। देवता कहीं का आदमी छो के देवा, होश में आ जाओ। चलो सही से लगाओ, मजाक नहीं। मजाक करबा तू कोनो हमर भोजाई छे। एना कुठा में मारे छो। तो तुम बदमाशी क्यों करता है? बदमाशी करे छी। सही से लगाओ। भले हाँ ठीक है। अरे भाई चाचा जी आइए पधारिए। बैठा बैठा गान लागे छा। बदमाशी करता है चाचा के साथ। अच्छा बैठो। बैठिए चाचा जी। बैठा रे। बैठो बात बड़ा दिल पर नहीं लो। बैठिए चाचा है इधर देखता। अरे चाचा जी कैसे गिर गए? उठिए उठिए उठिए। कैसे गिरे? क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ, हमको तो लड़का हुआ है। अरे वो बात नहीं, कैसे आप गिर गए? जो कुछ हो रहा भाई के सामने में हो रहा। चलिए उठिए उठिए। रे देवा चलो खड़ा करो चाचा को, बूढ़ा है। हमरे जान अब करो हो रहले। तुमको क्या हुआ रे? इतने का वजन है और सब अंडा खा के पेट फूले। अरे ये कुर्सी कैसे गिर गई?
चलो सीधा करो। बैठो। चलिए चाचा जी बैठिए तो। अरे देवा यही गड़बड़ के, चलो तुम साइड में हो। अच्छा बिल्कुल हम साइड में अच्छे बैठा ना। चलिए बैठिए। चाचा को परेशान कर दिया है क्या महीना चाचा जी। चाचा क्या महीना रहा समझ नहीं आता है, चाचा के साथ मजाक करता है। चाचा को उम्र सर हो कौन महीना की जन्म लो है रे? हमें हाँ लॉकडाउन में जन्म लिए लॉकडाउन। चाचा जी ऐसा करो, तुम देवा जाओ और चाचा के लिए भोजन के लिए एक से एक वैरायटी भोजन बनना चाहिए। हाँ चाचा के घर में चाय पिला दे। अरे गरम चाय बोलो ना रे। गरम चाय सबसे पहले पानी पिलाओ, उसके बाद चाय पिलाओ, उसके बाद नाश्ता का तैयारी करो। चाहे तुरंत चाचा जी बोलो अलहसी। आगे का समाचार सुनाइए, किसलिए आप अचानक महपा पधारे? मेरा समाचार तो बाबू बहुत अच्छा है, ते अपना समाचार बता। तेरे महबा किला का कैसा? बहुत अच्छा है चाचा जी महबा का समाचार। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप लोग को रहते हुए पे। अरे तुम ऐसे पिलाएगा, चाचा का हाथ में देगा, चाचा खुद को पिएगा। बेहुदा कहीं का। अल्लाह तेरी बरकत दी हो। देखो आशीर्वाद मिल रहा, हराम पर नहीं करोगे तो फिर बद्दुआ दे देगा। चाचा जी बोलो अलहसी। आप बताइए किस कारण से, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा जरूरत पड़ गया आपको कि महबा पहुंचना पड़ा? अगर मेरे मुसीबत की बात सुनने के लिए चाहते हो अलहसी, हाँ तो मैं आज आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। ठीक है सुनो। आज मेरे पूरा बनारस किला का जितने मौलवी है, सभी मौलवी जा रहे हैं मक्का मदीना हज करने के लिए। अच्छा। सभी को देख करके आज मेरे भी दिल में अभिलाषा लग चुका है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए क्यों नहीं चले जाऊं। अच्छा। लेकिन जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं, ये मेरे समझ से बाहर है। पहले मेरा दोस्त था, तो जो चीज मैं अपने दोस्त को कहता था वो मेरा दोस्त मेरा बात मानता था। जो मेरा दोस्त मुझे कोई भी बात कहता था तो मैं अपने दोस्तों की बात मानता था। बिल्कुल सही बात है। ना तो दोस्त है ना और कोई है, मैं आज अकेला पड़ चुका हूँ। जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं। अच्छा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ अलहसी। तुम्हारे पास में एक छोटा पुत्र है अमरजीत सिंह, उसको हमारे साथ लगा दो। मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा और हफ्ता दिन में लौट करके उधर से वापस आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा बात है जी। यानी कि आपका तैयारी हो गया, मक्का मदीना हज करना जरूरी है। और आपके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, आप अकेला नहीं जा सकते। अकेला तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो आपके साथ में जाने के लिए आपके कहने का मतलब है कि बेटा अमरजीत जाना चाहिए, साथ होना चाहिए। चाचा जी आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए। इस राज में, इस मोहब्बा में आपके लिए एक एक व्यक्ति हाजिर है। आपके साथ जाने के लिए आला सिंह भी तैयार है। आपके साथ जाने के लिए मेरा बेटा इंदल कुमार है, वो भी जाने के लिए तैयार रहेगा।
आप जब मर्जी तब तैयारी कीजिए और मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सुनल हसी सुनाइए। ना तो ते हमरे साथ जे भी, अच्छा ना तो तोरे बेटा हो का नाम हो इंदल सिंह, इंदल सिंह। ना तो वो हमरे साथ में जई है। अच्छा नहीं, हम जाएंगे आपके साथ। नहीं, मेरा बेटा इंदल सिंह जाएगा। अगर हम दोनों में से कोई नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है। बाबू रुदल सिंह जंगल में घूम रहा है, फौरन खबर करूंगा बाबू रुदल सिंह को और आपके साथ लगा दूंगा। आल्हा सिंह, ना तो तुम मेरे साथ जा सकते हो, ना तो तुम्हारा भाई रुदल सिंह जा सकता है, ना तो तुम्हारा बेटा जा सकता है। ऐसा क्यों? सिर्फ जाएगा तो जाएगा बेटा अमरजीत सिंह। आखिर ऐसा क्या बात है चाचा जी कि हम तीनों व्यक्ति में से कोई नहीं जा सकते हैं? जाएगा तो बेटा अमरजीत जाएगा। ऐसा बात है, ऐसा आप चॉइस के हैं कि अभी इस महुआ किला में सबसे वीर बलवान तगेबाज योद्धा वही है, तुम्हारा छोटा पुत्र अमरजीत सिंह। आपका कहना सच है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है चाचा जी कि बेटा अमरजीत तो अभी छोटा है, वह तो आपके साथ नहीं चल सकेगा। लोग कहते हैं वो कहावत में कि मास्टर साहब कितना पसेरी का मोटरी सही है लेकिन बच्चा सही नहीं है। बात सही है। आप उस बच्चा को ले नहीं जा सकते हैं, रास्ते से आपको लौट के आना पड़ेगा। उतना छोटा बच्चा को आप कहां संभाल सकिए? ओकरे हमरे ते साथ लगा, ओकरे ले जाना हमरे काम है, तोरे काम ने है। चाचा जी बोल। इसमें मेरा कोई गलती नहीं। हम तीनों व्यक्ति जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका इच्छा है कि तीनों व्यक्ति में से कोई नहीं जाएगा तो बेटा अमरजीत जाएगा। अमरजीत जाएगा। अगर बेटा अमरजीत का बात करते हैं तो बेटा अमरजीत तो मेरा नहीं है, कि ताकि मैं बेटा अमरजीत के लिए आपको आदेश दूं कि चाचा जी मैंने आपके साथ बेटा अमरजीत को लगा लगा। बेटा अमरजीत तो है रुदल सिंह का, इसके लिए तो फैसला सिर्फ रुदल सिंह ही करेंगे। आल्हा सिंह, हाँ हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताइए। इस राज का मालिक कौन है? इस राज का मालिक मैं हूँ। तो बात किसका चलना चाहिए? सब कुछ चलेगा मेरा, लेकिन बेटा तो है रुदल सिंह का ना। अगर तू कहेगा जब तेरा बात चलता है तो तू कहेगा अमरजीत सिंह बेटा रुदल सिंह को जाने के लिए देने के लिए तो नहीं दे। समय के हिसाब से हर एक बात पे दादागिरी नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिष्ठा बचाना है, आगे की समस्या देखते हुए आपको रास्ता को सफर करना है। हमको पता है कि बेटा किसी का दूसरा का किसी दूसरा का नहीं होता। अच्छा, इसके लिए मैं रुदल सिंह को बुला करके आपके सामने हाजिर कर देता हूं। और आप जो है रुदल सिंह से बात खुद को कर लीजिए। ठीक है, ते ओकरे बोला, हम ओकरे से मांग लेबे। बोला जल्दी कर। बाबू हो रे, सुन ले रूताल जी ए मैदान, ये कब रया जो बाबू रे, हाय रे सा आमाना
खुश रहो रुदल सिंह। कहने का मतलब ये ऐसा है, मैं तुम्हें जो बुलाया हूं, आज तक तुम्हें इस दरबार में कभी मैं नहीं बुला रहा था, लेकिन आज बुलाने का कुछ कारण है। कारण यह है रुदल सिंह कि आज तक चाचा जी कभी महोबा में नहीं आए थे। अचानक चाचा जी महोबा आ गए हैं और कुछ तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। आवाज उठा। भाई साहब, क्या बरसों बाद चाचा सैयद बनारस किला को छोड़ करके राज महोबा आए? हाँ हाँ भाई साहब। तो भाई साहब, सबसे पहले आप यह बताइए, क्या चाचा जी का मान सम्मान किए आप? बिल्कुल, एक पैसा कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या चाचा जी को ऊंचा सिंहासन दिया? बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है भाई साहब, अगर चाचा जी का मान सम्मान किए हैं आप, ऊंचा सिंहासन दे करके दरबार में बैठाइए है, तो चलिए मैं भी चाचा जी से मुलाकात कर ले। नामा चाचा जी शरण हो तो करिया पार। नामा चाचा जी तोरो चारण सबसे पहले आप क्या बताइए चाचा जी, कैसा जान माई का लाल छतरी चौथा पैदा ले लिया मुगल पठान, जो कि आपको बनारस किला में उंगली दिखा दिया। चाचा जी, आप बनारस किला को छोड़कर राज महोबा आए हैं। रुदल सिंह। हाँ चाचा जी। मुझे बनारस किला पे कोई देश का जोधा छतरी मुगल पठान उंगली नहीं बताया है। क्या कोई उंगली नहीं बताया? जी नहीं। तो ठीक है चाचा जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि बनारस किला का कुशल कैसा है? अल्लाह की कृपा से मेरे बनारस किला का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। और भाई अकबर साहब का? वो भी बहुत अच्छा है। और बहन जरूना खातून का? वो भी अच्छी है। तो ठीक है चाचा जी, जब सारा कुशल अच्छा है तो इसका मतलब है कि आप हम लोग से मुलाकात करने के लिए महोबा किला आए हैं। आया हूँ। ठीक है चाचा जी, बताइए कि रुदल सिंह से क्या सेवा हो सकता है? बरसों बाद आप राज महोबा आए हैं, जो सेवा के लिए बोलिएगा चाचा जी, मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना मर्द वाली बात। चाचा जी। रुदल सिंह, हाँ, अगर तू मेरा सेवा करने के लिए चाहता है
तो शॉर्ट कोट में मेरा बात सुन। बोल कर देखिए चाचा जी, मैं किस कारण से आया हूँ तुम्हारे पास, किस कारण से? वो तुम्हें मालूम नहीं, वो मुझे मालूम है। बोलिए। आज मेरे बनारस किला का सभी जा रहे हैं मुसलमान मक्का मदीना हज करने के लिए। अच्छा, मेरे भी दिल में अभिलाषा है, मन में अभिलाषा है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊं। अच्छा ये बात है। तो यही सोच रहा हूँ, जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं, मैं तो अकेला हूँ ना, तो मुझे कोई साथी मिल रहा है। आज किसके साथ जाऊं मैं मक्का मदीना? इसलिए राजमहल आए हैं। आया है। यानी कि चाचा जी आपका कहना है कि हमारे मजहब का जितना मुसलमान है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है, और हमारा भी दिल में तमन्ना है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। और इसी कारण से आप राजमहल आए हैं। आया हूँ। चाचा जी बोलो। मक्का मदीना है तो क्या हुआ, आप एक बार रुदल सिंह को बोल करके देख लीजिए, मैं तत्काल आपके दिलों का अरमान को मैं पूरा कर दूंगा। बोलिए चाचा जी। मुझे पता था तुम मेरे दिल का अरमान जरूर पूरा करोगे। हाँ रुदल सिंह, हाँ चाचा जी। अगर मेरे दिल के अरमान पूरा करने के लिए चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ठीक है सुनो। मेरे दिल में अभी विश्वास हो रहा है तुम जरूर पूरा करोगे। चाचा जी बोलो। एक बार बोल करके देख लीजिए, ये रुदल सिंह अपना सर काट कर आपके कदमों में डाल देगा। ठीक है रुदल सिंह, अगर सुनने के लिए चाहते हो, अगर देने के लिए चाहते हो तो लगा दे अपना पुत्र अमरजीत सिंह के मेरे साथ, मैं उसके लगा करके जाऊंगा मक्का मदीना हज करने के लिए। क्या? हाँ। चाचा जी यानी कि आपने मेरा पुत्र के लिए यहाँ आए हैं? आया हूँ। कि उसको मैं लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। जाऊंगा। चाचा जी बोलो। ऐसा कीजिए, आपको तो मक्का मदीना हज करना है। करना है तो मेरा बड़ा भाई आला सिंह है, आप भाई साहब को लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। सुन रुदल सिंह, तोरे भाई अल्लाह सिंह हमरे साथ नहीं जाइयो। क्या मेरा भाई आला सिंह नहीं जाएंगे आपके साथ? नहीं। कोई बात नहीं है चाचा जी, अगर मेरे बड़ा भाई नहीं जाएंगे तो मैं आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हूँ। आप हमको मक्का मदीना लेकर के चलिए और हज करके लौट जाइए। तू भी मेरे साथ नहीं जा सकता। क्या मैं भी नहीं जाऊंगा? ना। तो ऐसा कीजिए चाचा जी, बेटा इंदल कनबज स्कूल में पढ़ रहा है, मैं अभी इंदल सिंह को मंगाता हूँ कनबज से, आप इंदल सिंह को लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज कर लौट जाइए। सुन, ना तो तेरा बड़ा भाई अल्लाह सिंह हमरे साथ जाइए, ना तो ते हमरे साथ जाइए, ना तो तेरे बेटा रुदला जो है वो भी हमरे साथ नहीं जाइए। यानी कि भाई साहब भी नहीं जाएंगे? ना। मैं भी नहीं जाऊंगा। तू भी नहीं जाएगा? इंदल सिंह भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा। और जाएगा तो जाएगा छोटा पुत्र अमरजीत सिंह। यानी कि दूसरा छतरी कोई नहीं जाएगा? कोई छतरी। चाचा जी आ बाबा इधर सुनिए। बोलो। आप जो मेरा बेटा अमरजीत के लिए जिद कर रहे हैं, हाँ। तो मेरा बेटा अमरजीत सिंह अभी 5 बरस का बच्चा है। अच्छा। ऐसा करिए चाचा जी क्या? कि मेरा बेटा नहीं जा करके, मैं उसका बाप हूँ, आप मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अरे 5 बरस का बच्चा है तो क्या हुआ, ओकरे हम अपने साथ उंगली पकड़ के ले जेबे, मक्का मदीना में हज कर लेबे, हफ्ता रोज में गुजर के तोरे साथ में आके तोरे बेटा वापस कर देबो। चाचा जी यानी कि मक्का मदीना के लिए मेरा बेटा ही चाहिए आपको? चाहिए। तो चाचा जी अगर दूसरा छतरी नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, हाँ। तो मेरा बात एक कान खोल करके सुन लीजिए। का? मैं राजमहोबा में गुरु अमर का मंदिर में कबला किया कि बाबा जिस रोज रुदल सिंह को राजमहोबा में बेटा जन्म ले लिया, जब तक मैं अपना बेटा का मुंडन आपके मंदिर में नहीं करवाऊंगा तब तक मेरा बेटा राजमहोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। अरे मक्का मदीना से हज करके एबे तब ते अपना बेटा के मुंडन करवा ले। चाचा जी
जब तक मैं अपना बेटा अमरजीत का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं करवाऊंगा तब तक मेरा बेटा राज महोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। अगर दूसरा छतरी को लेकर के जाना है तो जाइए, या नहीं तो मेरा बेटा का नाम अपने जुबान से भूल जाइए। ते अपना बेटा का हमरे साथ नहीं जाए देवी। नहीं 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 देवी जाए। मैंने बोल दिया कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सुन ले बाबू सुनो इधर, बस हफ्ता रोज की तो बात है। चाचा जी मैंने बता दिया कि मेरा बेटा अमरजीत नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, दूसरा छतरी को लेकर के जाइए, या नहीं तो मेरे दरबार को छोड़ करके निकल जाइए। रुद्र सिंह, अगर तो अपना बेटा को मेरे साथ में नहीं जाने के लिए देगा, अच्छा, तो मैं बाय जबरदस्ती तुम्हारे बेटा को बेटा मेरा अगर नहीं दिया तो बाय जबरदस्ती लेकर के जाए। रुद्र सिंह, बेहुदा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रे। भाई साहब, इस कायर को बोल दीजिए कि मेरा बेटा का नाम अपने जुबान से भूल जाए। तुमने जितना बड़ा जुल्म अभी किया, अगर तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा होता, मैं उस हरामजादे को अपने नंगे तलवार से सर काट के सिंह भाई साहब, अगर इस कायर का साथ लेते हैं तो इस कायर को बोल दीजिए मेरे दरबार को खाली कर देने के लिए। अगर मेरे दरबार को खाली नहीं किया तो मेरे हाथ से खाता ही रहेगा। क्या चाचा दरबार खाली करेगा तो तुम्हारे मर्जी से खाली करेगा? मेरे मर्जी से अगर खाली नहीं किया तो मेरे हाथ से ये मार खाता ही रहेगा। समझ गया? और इस कायर का अगर आप साथ लीजिएगा भाई साहब, तो इस दुश्मन का चक्कर में आपका भी गर्दन न कट जाए। नहीं तो भला चाहते तो मेरे दरबार से निकाल दीजिए। चाचा जी, अगर आप मेरे बात को समझ लीजिएगा तो शायद दवाई से अच्छा काम करेगा। रुद्र सिंह के सर पे आज खून सवार है, इससे अच्छा है इससे मुंह लगना भला नहीं होगा। आप जितना जल्दी हो आप अपने